मैथ की क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है प्रिंसिपल 18,000 रुपये, रेट दिया है 16.66%, टाइम दिया है 1 वर्ष 73 दिन। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 18,000, रेट दिया 16.66%, टाइम दिया 1 वर्ष 73 दिन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है कितना होगा। आदि रेट फ्रैक्शन में, सम्मिश्र में हो, पॉइंट में हो, दशमलव में हो तो उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। चलिए, यानी कितना 16.2/3%, यानी इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6। आदि रेट 1/6 है तो प्रिंसिपल कितना मानेंगे? टाइम कितना दिया 1 वर्ष 73 दिन, यानी 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का 6 का स्क्वायर मानेंगे कितना? प्रिंसिपल मान लेंगे कितना 36 यूनिट। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज आएगा, कितना के दर से? 1/6 की दर से। तो कितना हो जाएगा 6 यूनिट ब्याज मिलेगा। सेकेंड ईयर 1/6 की दर से कितना मिलेगा 6 यूनिट। जबकि यहाँ क्या चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो पहले वर्ष की ब्याज कितना मिलेगा ब्याज, यानी 1/6 की दर से कितना ब्याज मिलेगा 1 यूनिट। तो फर्स्ट ईयर कितना 6 यूनिट का ब्याज मिला। अब सेकेंड ईयर तो टोटल पूरा नहीं है, कितना दिन है 73 दिन, यानी 1 वर्ष में कितना दिन होता है 365 दिन, यानी 365 दिन में कितना यूनिट का ब्याज मिल रहा है 6 और 1 7 यूनिट, यानी 7 यूनिट का ब्याज मिल रहा है कितना 1 साल में। दूसरे वर्ष तो कितना दिन बचा है 73 दिन, तो 1 दिन का पहले निकाल लेते हैं। 1 दिन का कितना हो जाएगा 7/365। अब 73 दिन का कितना हो जाएगा 73 गुना हो जाएगा 7/365 गुना कितना 73, इसको काटेंगे तो कितना 5 से, यानी कितना हो गया 7/5 यूनिट मिल रहा है। अब पहला वर्ष कितना मिला है 6 यूनिट, और सेकेंड ईयर में कितना 73 दिन में, यानी कितना 7/5 यूनिट। तो जोड़ देते हैं, तो दूसरा यानी 73 दिन में कितना हो गया 73 दिन में 7/5 यूनिट। तो 1 वर्ष 73 दिन में कितना हो जाएगा 1 वर्ष 73 दिन कितना हो जाएगा 6 यूनिट और प्लस कितना 7/5 यूनिट, यानी कितना हो गया 6×5 = 30 और 7 37/5 यूनिट। इतना टोटल ब्याज मिल रहा है, यानी इतना यूनिट ब्याज मिल रहा है। जबकि 36 यूनिट माने हैं कितना प्रिंसिपल है 18,000, इधर मिटा देते हैं, यानी 36 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया 18,000। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 18,000/36, यानी 36×5 = 180, यानी 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया 500 रुपया। तो कितना यूनिट चाहिए हमको 37/5 यूनिट, यानी 37/5 यूनिट कितना हो जाएगा 37/5 गुना 5, ये 5 से काटेंगे कितना हो गया तब, यानी 3700 रुपये ब्याज मिल रहा है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है 3700 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में प्रिंसिपल को निकालना है। रेट दिया है कितना, रेट दिया है 15%, टाइम दिया है 1 वर्ष 6 महीना, और CI कितना दिया है, CI दिया है 9.45 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना होगा, रेट दिया है 15%, टाइम दिया है 1 वर्ष 6 महीना, और CI दिया है कितना 9.45 रुपया। यानी 15% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 15/100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो कितना 3, और यहाँ 20, यानी कितना हो गया 3/20। तो टाइम कितना है 1 वर्ष 6 महीना, यानी 2 वर्ष का निकालना होगा। अब 2 वर्ष का अगर निकालेंगे यूनिट में, यदि एक इसका स्क्वायर करना होगा, यानी 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना मान लेते हैं 400 यूनिट। रेट कितना हो गया 3/20, यानी 3/20 की दर से कितना ब्याज मिलेगा, यानी 20 से काटेंगे तो 20 या 60, यानी कितना हो गया 60 यूनिट। इस तरह 400/3/20, यानी 20 से काटेंगे कितना 20 दूना 40 है, 0, यानी 20 या 60 यूनिट। अब सेकेंड ईयर भी 3/20 के दर से कितना मिलेगा 60 यूनिट। अब जबकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, यानी 60 यूनिट पर कितना ब्याज मिलेगा, 60 यूनिट पर ब्याज मिलेगा कितना 3/20 की दर से, यानी 20 से काटेंगे तो 20 या 60, यार 3 3 का 9, यानी 9 यूनिट। फर्स्ट ईयर कितना ब्याज मिल रहा है 60 यूनिट का, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 60 यूनिट का। अब सेकेंड ईयर में कितना मिल रहा है, सेकेंड ईयर में मिल रहा है टोटल, सेकेंड ईयर में यानी टोटल 1 वर्ष में कितना मिल रहा हूँ 69 यूनिट। अब हमको कितना 6 महीने का निकालना है, यानी इसका आधा, 1 वर्ष में 69 यूनिट, तो 6 महीना में कितना मिलेगा 69/2, तब 1 वर्ष 6 महीना में कितना हो जाएगा, तब 1 वर्ष 6 महीना में हो जाएगा कितना 60 यूनिट प्लस 69/2 यूनिट, यानी 60 दूगुने 120, कितना हो जाएगा 120 और 69 कितना हो गया 189/2 यूनिट। ऊपर का मिटा देते हैं। जबकि 189/2 यूनिट इक्वल टू कितना दिया है ब्याज 9.45 रुपया, कितना है, तो इसको गुणा कितना 189 इक्वल टू कितना 9.45 गुना 2, यानी कितना हो जाएगा, कितना से काटे 5 से, 3 से काट देते हैं, 6 18, 3 3 का 9, 3 से 3 3 का 9, डबल ले रहे हैं इसलिए कितना 3 से काटे ना तो 15 हो जाएगा। अब फिर 3 से 21, 3 1 3, 0.5 इतना, 21 पंचे 105, 2 के बाद पॉइंट यानी 0.5, यानी कितना हो गया 0.05 गुना 2, यानी कितना हो गया 5 दूना 10, यानी 0.1 यूनिट, यानी 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया, तब 1 यूनिट इक्वल टू हो गया 0.1 रुपया। तो तब प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल कितना माने हैं 400 यूनिट, यानी 400 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी 0.1 गुना 400, यानी कितना 400, 1 के बाद पॉइंट यानी इतना, यानी कितना हो गया
₹40 प्रिंसिपल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? टाइम दिया है 3 ईयर, रेट दिया है 10%, 10%। CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है? ₹6,620। तो पूछा है कि प्रिंसिपल कितना होगा। टाइम कितना दिया है? 3 ईयर, रेट दिया है 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है? ₹6,620। अब 10%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा? 1/10। अब 3 ईयर है तो इसका क्या 3 गुना लेना होगा, यानी प्रिंसिपल कितना लेना होगा? 3 गुना इसका, कितना? 3 बार गुना का, यानी कितना है? 1000, यानी प्रिंसिपल कितना लेना होगा? 1000 लेना होगा। कितना? 1/10 की दर से। फर्स्ट ईयर 1/10 की दर से कितना यूनिट मिलेगा ब्याज? 100 यूनिट। सेकेंड ईयर कितना मिलेगा? 100 यूनिट। अब ब्याज पर ब्याज कितना मिलेगा? 1/10 की दर से 10 यूनिट। अब फिर थर्ड ईयर में कितना मिलेगा? 1/10 की दर से 100 यूनिट। अब ब्याज ब्याज पर ब्याज, अब इसका कितना मिलेगा? 10 यूनिट। इसका कितना मिलेगा? 10 यूनिट। और इसका कितना मिलेगा? 1 यूनिट। यानी कितना CI दिया है? कितना CI टोटल हो गया? यानी इतना, यानी कितना? 100 यूनिट, 100 यूनिट, 100 यूनिट, 300 यूनिट हो गया। अब कितना? 10, 20, 30, 31, यानी कितना? 331 यूनिट इक्वल टू कितना दिया है? ₹6,620। अब 331 यूनिट इक्वल टू ₹6,620 दिया, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6,620 गुना सॉरी बाई 331, यानी 200, यानी 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया? ₹20। तो प्रिंसिपल कितना माने हैं? 1000 यूनिट। यानी 1000 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 20 गुना 1000, यानी कितना हो जाएगा? 20,000। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? ₹20,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? टाइम दिया है 3 वर्ष, रेट दिया है 15%, और CI माइनस SI दिया है कितना? ₹1501। तो क्या पूछा है? पूछा है कि प्रिंसिपल कितना होगा, यानी प्रिंसिपल कितना होगा। रेट 15%, इसका फ्रैक्शन चेंज करेंगे कितना हो जाएगा? 3/20। टाइम कितना है? टाइम दिया है 3 बार, यानी 20 का क्यूब हो जाएगा तब। तो 20 का क्यूब प्रिंसिपल मानेंगे तो कितना हो जाएगा? 8000 यूनिट। अब 8000 यूनिट हो गया, तो 3/20 की दर से कितना ब्याज मिलेगा? 3/20 की दर से, यानी 20 से काटेंगे कितना? 400, 4 × 12, यानी कितना? 1200 यूनिट मिलेगा ब्याज। सेकेंड ईयर भी 1200 मिलेगा, थर्ड ईयर भी
1200 मिलेगा, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज ना मिलेगा, तो 1200 का 3/20 कितना हो जाएगा, यानी कितना, 2 से 6 और 109 यानी 60, 60 दिया 180 यूनिट। तो यहाँ भी 180 यूनिट, 180 यूनिट। अब कितना, 180 पे 3/20 की दर से कितना मिलेगा, यानी 20 से काटेंगे 9, 27 यूनिट, कितना हो गया। अब क्या पूछा है, सी आई माइनस एस आई, ये सी आई हो गया, सॉरी ये एस आई हो गया और टोटल सी आई हो गया। तब ये इसका माइनस क्या है, तो यानी कितना, माइनस इतना बचता है, यानी कितना 180, 180, 180 और 27, यानी कितना हो गया 180, 180, 360 और 180, 540 और 27 कितना हो जाएगा 567, यानी 567 यूनिट इक्वल टू कितना दिया है 1501 रुपया, सॉरी 1501 रुपया नहीं, 1701 रुपया था। तो काटेंगे कितना से, 3 से, यानी 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया तब 3 रुपया। तो प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल कितना माने हैं 8000 यूनिट, यानी 8000 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 8000 गुना 3 यानी 24,000 रुपये। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 24,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रेट दिया है सारा 12%, यानी कितना 12.5%। टाइम दिया है कितना 3 ईयर। प्रिंसिपल निकालना है, सी आई माइनस एस आई दिया है कितना सारा 12 रुपये। रेट दिया है सारा 12%, टाइम दिया है कितना 3 ईयर, और प्रिंसिपल को निकालना है, सी आई माइनस एस आई कितना दिया है सारा 12 रुपया। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 12.1/2%, यानी कितना 1/8 हो जाएगा। टाइम दिया है कितना, टाइम दिया है 3 ईयर, तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा प्रिंसिपल 8/64 गुना 8 यानी कितना 8 चौका 32, 848 यानी 512, यानी कितना प्रिंसिपल 512 यूनिट। 1/8 की दर से कितना मिलेगा ब्याज 64 यूनिट। 1/8 की दर से कितना मिलेगा 64 यूनिट। 1/8 की दर से कितना मिलेगा 64 यूनिट। अब ब्याज पर भी ब्याज, अब इसका ब्याज पर कितना मिलेगा 1/8 की दर से 8 यूनिट। अब तीसरा साल कितना, इसका कितना ब्याज मिलेगा 8 यूनिट, इसका कितना मिलेगा 8 यूनिट। अब ब्याज का ब्याज कितना मिलेगा 1 यूनिट, यानी कितना दिया है सी आई माइनस एस आई। तो सी आई माइनस एस आई कितना हो गया इतना 8 8 24, 8 16 24 1 25, यानी 25 यूनिट इक्वल टू कितना दिया है सारा 12 रुपये। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा सारा 12/25 यानी 2, यानी कितना 1/2 रुपये। तो क्या पूछा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना माने हैं 512 यूनिट, यानी 512 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 512 गुना 1/2, यानी कितना 2 दूना 4, 5 दूना 10, 6 दूना 12, इतना रुपये, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 256 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेट दिया है 16.66%, टाइम 3 ईयर, टाइम दिया है 3 ईयर,
CI माइनस एस आई दिया है कितना 5.7 रुपया, तो प्रिंसिपल कितना होगा? रेट दिया है 16.66%, टाइम दिया है 3 ईयर, CI माइनस एस आई दिया है 5.7 रुपया और प्रिंसिपल निकालना है। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा? 16 गुना 2/3% यानी कितना 1/6। अब टाइम कितना दिया है 3 ईयर, तो इसका 6 का क्यूब करेंगे प्रिंसिपल मानेंगे तो कितना हो जाएगा 6 का क्यूब 216 यूनिट। ट्री मेथड द्वारा बना रहे हैं, कितना 1/6 की दर से कितना हो जाएगा 36 यूनिट। 1/6 की दर से कितना हो जाएगा 36 यूनिट, ये भी 36 यूनिट। अब ब्याज पे ब्याज मिलेगा, तो 36 यूनिट का 1/6 की दर से कितना ब्याज मिलेगा 6 यूनिट। 36 यूनिट पर कितना ब्याज मिलेगा 6 यूनिट, ये 36 यूनिट पर 6 यूनिट और ये 6 पे 1 यूनिट, तो CI माइनस SI कितना हो जाएगा 6 6 12 18 1 19 यूनिट, यानी 19 यूनिट इक्वल टू कितना दिया है 5.7 रुपये, यानी 19 दिया 57, एक के बाद पॉइंट यानी पॉइंट, यानी 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया तब 0.3। तो प्रिंसिपल कितना माने हैं 216 यूनिट, यानी 0.3 गुना 216, तो कितना हो जाएगा 16 48 3 दूने 6, एक के बाद पॉइंट, यानी कितना हो जाएगा तब 64.8 रुपये। प्रिंसिपल हो जाएगा 64.8 रुपये।